लोगों को ना करने में आपकी जुबान पर ताला लग जाता है। दूसरों की प्रॉब्लम्स को आप स्पंज की तरह सूखते रहते हैं। कैलेंडर पर आपके पास अपने लिए ही वक्त नहीं। तो क्या करें? एक चीट कोड, बाउंड्रीज सेट करें। आज हम समझते हैं अपने रिश्तों में, अपने लाइफ में बाउंड्रीज कैसे सेट करें और बाउंड्रीज सेट करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड। सबसे ज़रूरी बात कि बाउंड्रीज सेट करना इसका ये मतलब नहीं कि आप और लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर रहे हैं। इसका ये मतलब कि आप वो जगह निर्धारित कर दे रहे हैं जिसके बाद दूसरों को अंदर आने की परमिशन नहीं है। मेरे मैनिपुलेशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले वीडियोस को देखकर मुझसे लोगों ने पूछा बाउंड्रीज कैसे सेट करें। वैसे आपने उन वीडियोस को देखा है? अगर नहीं देखा है तो यहाँ किसी एक जगह पर आपको इनका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से देखें। आपका सपना है कि आपका समय, आपका एफर्ट, आपकी एनर्जी आपको लोग रेस्पेक्ट करें, पर ज़्यादातर मुश्किलें, असुविधाएं इसलिए होती हैं कि हमारी ज़िंदगी में बाउंड्रीज सेट नहीं। सिर्फ कंट्रीज़ में ही बाउंड्रीज का होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में भी बाउंड्रीज का होना बहुत ज़रूरी है। ये वो जगह है जहाँ पर आपकी हद खत्म होती है और दूसरों की शुरू। और इस जगह का रिस्पेक्ट जब किया जाता है, आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है और दूसरे भी आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में बाउंड्रीज नहीं है, आप हर चीज़ के लिए सबको हाँ कहते हैं, तो आप बहुत लोड ले रहे हैं, आप ओवरवेल्म्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसके साथ साथ अंडरवैल्यूड भी हैं। कोई आपकी कीमत नहीं समझता क्योंकि आपकी हाँ बहुत आसानी से उन्हें मिलती है। वो जो चाहें आपसे कहें, आप उनकी बात मान लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो सच सच बताएं, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? और ये बहुत ज़्यादा दिन तक बिना किसी दुष्परिणाम के नहीं चल सकता। तो अभी ही शुरुआत करें, अपनी ज़िंदगी में एक सीमा निर्धारित कर दें। सीमा निर्धारित करना सुन के ही हमें लगता है कि पता नहीं कितना भारी काम होगा। हम परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे आपका वर्क हो, प्रोफेशन हो, चाहे आपके रिलेशंस हो, बाउंड्रीज सेट करना बहुत आसान है। सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अपनी लिमिट्स पहचानें, ना करना बिना किसी गिल्ट के सीखें और खुद को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की चेष्टा ना करें। आपको इंटरनली कहीं ना कहीं पता है कि आप कितना ले सकते हैं, आप कहाँ तक कंफर्टेबल हैं। ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा पॉइंट है जिसके बाद आप कंफर्टेबल नहीं हैं। सोचें, समझें, विचारें कि आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कहाँ तक कंफर्टेबल हैं। आपको कहाँ एक रेखा खींचने की ज़रूरत है। आप इंटरनली जानते हैं कि आपकी क्या लिमिट है, आपको पता है, पर औरों को पता है नहीं। इसलिए आपको औरों को वो लिमिट बतानी है। आपको अपनी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस और लिमिट्स को कम्युनिकेट करना है बहुत क्लियर, स्पष्ट शब्दों में। इसका ये मतलब नहीं कि आपको उन्हें ना कहना है कि आप चिड़चिड़े होंगे, गुस्से में या बहुत डोमिनेट करके उन्हें अपनी लिमिट्स बताएंगे। अपनी बात को बहुत पॉजिटिव तरीके से, प्रोएक्टिव वे में बताना है। आपको आई स्टेटमेंट्स की मदद लेनी है और इस तरह से वो बात उन्हें समझानी है कि उस पर एक्शन लिया जा सके। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी पर दोषारोपण नहीं करना, लेकिन दृढ़ता से उनकी इज्जत रखते हुए अपनी लिमिट्स उन्हें बतानी है। कुछ उदाहरण लेते हैं। आपकी ऑफिस में आपको कोई भी काम पूरा करने के लिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे दिया जाता है। आप उनसे ये ना कहें कि आप मुझे लास्ट मोमेंट पर काम देते हैं, मैं ठीक से नहीं कर पाती। आप ये कह सकते हैं कि अपने काम की क्वालिटी बनाए रखने के लिए, काम को अच्छे से पूरा करने के लिए मुझे समय की ज़रूरत है। आपका पुराना प्रोजेक्ट अभी पूरा ही नहीं हुआ, उस पर बहुत काम बाकी है और इस समय आप पर एक नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। या तो हम दुखी होकर ले लेते हैं या फिर हम कह देते हैं हमारे पास समय कहाँ है। ऐसा कहें कि अभी मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत व्यस्त हूँ, थैंक यू, आपने इस जिम्मेदारी के लिए मेरे बारे में सोचा। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मेरे बारे में ज़रूर से सोचें। आपने फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा भी बंद नहीं किया और इस समय भी अपने ऊपर ज़्यादा लोड नहीं लिया। काम और अपनी पर्सनल लाइफ के टाइम को भी बहुत अच्छे से सेपरेट करके रखें। डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए लिमिट सेट करनी है। आप बता दें लोगों को कि आप
दिन में कुछ खास समय पर ही अपने ईमेल्स और मैसेजेस चेक करते हैं, इसलिए अगर किसी को कुछ अर्जेंट काम हो तो वो अपने मेल्स को अर्जेंट करके आपको भेजें या एक कॉल आपको कर दें। किसी रिलेशन में आप रफ पैच से गुजर रहे हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप बहुत परेशान रहते हैं, पर सामने वाले की उम्मीद है कि आप हर समय उनकी बात समझेंगे। आप उनसे कहें कि मैं आपको इमोशनली सपोर्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन अपने इमोशंस को भी प्रोसेस करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। इस वक्त के बाद में हम बात करेंगे और तब तक शायद आप दोनों शांत होकर अच्छे से बात कर सकते हैं। फाइनेंसेस में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मुझसे पूछे बगैर इतना खर्चा कर दिया, सोचते समझते नहीं, इस तरह से कहें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, हम अपनी सेविंग्स का भी ख्याल रख सकें। इसलिए हमें बैठ करके ये डिस्कस करने की ज़रूरत है कि किस जगह पर कितना खर्चा होगा और हम कैसे पैसे बचाएंगे। आपके दोस्त हर समय ये उम्मीद रखते हैं कि आप हर समय अवेलेबल रहेंगे। आप उनसे कह सकते हैं कि मेरा ये समय मेरी फैमिली के लिए है और ये समय मेरे सारे दोस्तों के लिए है। ना कहें, लेकिन बिना किसी अपराध बोध के। छोटा सा शब्द ना अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है। ये एक पावरफुल टूल है जो आप प्रैक्टिस के साथ अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। अब तक आपकी बाउंड्रीज सेट नहीं थी, आप लोगों को ना नहीं करते थे। आप अब जब शुरुआत भी कर रहे हैं तो ना करने के साथ ही आपको थोड़ी सी गिल्ट की फीलिंग होगी। आपको लगेगा आपने ना किया है, शायद वो आपकी बात का बुरा मान जाएंगे, आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपके रिलेशंस अफेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के साथ है। जब आप खुद को हाँ करेंगे तभी आप दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस रख सकते हैं। और खुद को हाँ करने के लिए कई बार आपको औरों को ना करने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि आप उन चीज़ों के लिए ना कर रहे हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप सिर्फ उन्हीं बातों के लिए, उन्हीं लोगों को ना कर रहे हैं जिनके लिए आप एनर्जी स्पेंड नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं डालना चाहते, या जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, आपको तकलीफ होती है। तो फिर ये ना कहने में झिझक क्यों? ये ना कहने के बाद तो आपको एक फ्रीडम की फीलिंग होनी चाहिए, कोई अपराध बोध या झिझक नहीं। क्योंकि आपको पता है अगर आपने किसी को ना कहा है तो अपनी वैल्यूज़ को, अपनी ओपिनियंस को, अपने समय को खुद के लिए हाँ किया है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि वो लोग, वो चीज़ें आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो सिर्फ आप एक छोटी सी कंडीशन रख सकते हैं कि इस समय के लिए ना है, फ्यूचर में मैं इस बारे में फिर सोच सकता या सोच सकती हूँ। बेवजह सफाइयाँ ना दें। आपको लगता है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आप कुछ मिस आउट कर जाएंगे, इसलिए आपको लोगों को समझाने की ज़रूरत है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए बहुत लंबी लंबी सफाइयाँ देते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, क्योंकि आपको उनके वैलिडेशन की ज़रूरत है। ऐसा ना करें। जब आप किसी रिलेशन में, किसी जगह पर बाउंड्रीज बना रहे हैं, आप सामने वाले का अपमान नहीं कर रहे, तो फिर आप श्योर क्यों नहीं हैं अपने इस बाउंड्रीज में? आप श्योर नहीं होते हैं, वहीं आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसलिए आप सिर्फ समझ जाएं कि आपने जो बाउंड्रीज सेट की हैं वो आपकी ज़रूरत है, आपके लिए ज़रूरी है, और उसके बाद आपको ज़्यादा सफाइयाँ देने की, जस्टिफिकेशन देने की, वैलिडेशन खोजने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत उत्सुक रहेंगे काफ़ी सारी चीज़ें जानने समझने के लिए, आपकी चिंता भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जब उन्हें सफाई नहीं देते तो आप उन्हें डिसमिस कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब आपने अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में ले ली है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने ओनरशिप ली है। आप सिर्फ अपनी बात कहें, उसके बाद आपका काम ख़त्म। अब उन्हें समझना है जो उन्हें समझना है। वैसे भी आप अपनी सफाइयाँ दे करके उनकी समझ को चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ 3 बातें। आप अपनी लिमिट्स को समझें, उन्हें कम्युनिकेट करें, ना बिना किसी अपराध बोध के कहें, और सफाइयाँ ना दें। ध्यान रखें कि आपकी परमिशन के बिना आपसे कोई कुछ नहीं करवा सकता। आपकी परमिशन के बिना कोई बाउंड्रीज भी क्रॉस नहीं कर सकता। बाउंड्रीज सेट करते वक्त आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली, जो भी विरोध होंगे उनका आपको बहुत डिग्निटी और ग्रेस के साथ सामना करना है। बाउंड्रीज नहीं थी, आप बहुत एडजस्टिंग थे, दूसरों को एकोमोडेट करते थे, तो उनके लिए भी आसान नहीं कि आपका बदला रवैया
वो उतनी आसानी से स्वीकार करें। वो लोग आपका विरोध करेंगे ही, और उनके विरोध को पर्सनली ना लें। ये आपके बारे में नहीं है, ये उनकी समझ के बारे में है, उनके स्वीकार करने के बारे में है। कृपया शांति और धैर्य बनाए रखें, लोगों की बात सुनें, उन्हें एक्नॉलेज करें, फिर दृढ़ता से बता दें कि ये नहीं होगा। आपकी ऑफिस में किसी ने आपसे उनकी शिफ्ट आपकी शिफ्ट से चेंज करने के लिए कहा। जब आप उन्हें ना कहेंगे, वो आपकी बात का विरोध करेंगे। उस समय आप उनकी बात सुनें, उसका एक्नॉलेज करें, उसके बाद फिर से उन्हें बता दें कि आपके लिए ये संभव नहीं है। उनका विरोध आपके लिए स्पेशली नहीं है, उन्हें जो चेंज फेस करना है उसके लिए है। दूसरा, आप बहुत सेलेक्टिव हो जाएं किस चीज़ पे आपको एनर्जी देनी है और किस चीज़ पर नहीं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे उन्हें मेंटेन करने के लिए एनर्जी लगाएं। बेकार की बातों में अपना समय, अपनी एनर्जी, एफर्ट और दिमाग की शांति ज़ाया ना करें। लॉजिकल रीजनिंग से भी परे एक चीज़ है हमारी गट फीलिंग, हमारी इंस्टिंक्ट। हमें अंदर से पता रहता है क्या सही है और क्या गलत है। जो चीज़ आपको पूरी तरह से सही नहीं लगती वो गलत है। जिस चीज़ के लिए दिल से हाँ नहीं आया तो मतलब ना ही है। आपके दिल से जो रीजंस आते हैं उन्हें स्वीकार करें। तीसरा, आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी बाउंड्रीज का रेस्पेक्ट करें तो आपको भी उनकी बाउंड्रीज का रेस्पेक्ट करना होगा। रिलेशनशिप्स में लेना और देना दोनों होता है, आपको एक बैलेंस बनाकर रखना है। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तो आप अपने पर्सनल स्पेस, टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, इमोशंस सब की रक्षा करते हैं। शुरुआत में ये इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है, बहुत लोग विरोध करेंगे क्योंकि अब तक वो बिना बाउंड्रीज रहते आ रहे थे, उन्हें उसकी ही आदत है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप ये समझ जाएंगे कि खुद की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए, उन्हें पूरा करते हुए आप औरों की कितनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और आप अपने तरीके से ज़िंदगी जीना सीख जाएंगे, जिसमें आपका ये सपना साकार हो जाएगा कि आपके समय, आपकी एनर्जी, इमोशंस की दूसरे भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी आप उनकी करते हैं। अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज सेट करने के लिए आप और क्या करते हैं? कुछ एक्स्ट्रा टिप्स अगर हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें बाउंड्रीज समझने की थोड़ी ज़रूरत है। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स वर्षा saying bye bye for now.